नमस्कार बच्चों, मैं बजरंग लाल स्वागत करता हूं 11th क्लास की फिजिक्स प्रैक्टिकल क्लास के अंदर। और आज के वीडियो में हम एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल पढ़ने जा रहे हैं। स्क्रू गेज की सहायता से हम किस प्रकार एक पतली शीट की चौड़ाई का मापन करेंगे, उसकी मोटाई का, थिकनेस का मापन करेंगे। पतली शीट यानी कागज़ की जो A4 पतला सा कागज़ होता है उसकी बात करें अपन, क्योंकि इससे पतला आप और भी ले सकते हो, आप जो भी आप लेना चाहिए ले सकते हैं, बाल का व्यास भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हम इस प्रयोग में क्या पढ़ने वाले हैं, दी गई सीट की मोटाई ज्ञात करेंगे। सीट यहाँ पर कुर्सी नहीं है, ये सीट है पतली सीट, जो कागज़ होता है या कागज़ मान लीजिए ना आपका, एक कागज़ का एक पन्ना, वो सीट है एक तरीके का। तो सीट की बात करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा उद्देश्य पेंच मापी या स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का दूसरा नाम क्या है, पेंच मापी होता है, की सहायता से दी गई सीट की मोटाई ज्ञात करना। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। चलो करते हैं, क्या क्या चाहिए। एक तो सीट चाहिए हमें, एक तो सीट चाहिए पतली सीट, एक हमें चाहिए पेंच मापी या स्क्रू गेज चाहिए। ओके, दोनों हमारे पास तैयार है। चलो देखते हैं, डायग्राम की बात करते हैं, आराम से इसको समझते हैं डायग्राम को, कि हमें इस स्क्रू गेज को कैसे काम में लेना है। चलो देखिए, ये हमारा एक फ्रेम है, इसको बोलते हैं निर्देश, यू आकार का होता है। ये स्टड है और ये धातु होती है। इसमें होता क्या है, ये जो आपको दिख रहा है रेचेट, इसको तो आप घुमाते हो ना, तो ये आगे क्यों आती है, यहाँ पर आती है और दोनों अटैच हो जाते हैं। जब ये अटैच होते हैं ना, तो आपको ये चीज़ देखनी है कि ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन मैन स्केल है, ये क्या है, मैन स्केल है। और यहाँ पर जो आपको लाइन दिख रही है, ये वाली, यहाँ पर इनमें भी लाइनें हैं। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है यहाँ पर ऐसे, इनमें यहाँ 0 लिखा होगा, वो लाइन भाई, यहाँ 0 लिखा हुआ है वो लाइन, और ये जो बीच की लाइन है, क्या ये कोइंसाइड है, क्या दोनों एक दूसरे के सिद्ध में है। अगर सिद्ध में है तो इसका मतलब आपका उपकरण बहुत अच्छा है, शून्यांक त्रुटि, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन अगर ये 0 ऊपर की ओर है तो आपकी इस उपकरण के अंदर धनात्मक त्रुटि है, और अगर ये लाइन नीचे की ओर है तो आपके इस उपकरण के अंदर क्या है, ऋणात्मक त्रुटि है। तो ये आपको पहले देखना होगा कि आपके उपकरण को कोशिश करनी है कि वो त्रुटि रहित हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है, त्रुटि रहित उसको रखना है। ओके, फिर देखो क्या होता है, इसके अंदर जिस वस्तु के लिए हम चौड़ाई ज्ञात कर रहे हैं, जैसे फिलहाल यहाँ पतली सीट है कागज़ की, उसको हम यहाँ बीच में डाल देंगे ऐसे। तो अब कागज़ तो पतला ही होता है, और रेचेट को घुमाएंगे तो ये इसको पूरा यहाँ पर कागज़ को बीच में सेट कर देगा, पकड़ लेगा, ठीक है। और जहाँ ये पकड़ता है ना, वहाँ अपन ये देखेंगे कि हमारे पास 2 स्केल हैं। एक तो ये दिख रहा है आपको 0.5, आप जब इसको आगे पीछे करते हो ना तो स्केल और भी खुलेगा, आगे 0.5, आगे 10 भी आएगा। और इसी प्रकार से ये पूरा 100 का होता है, 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50, 60, 70, 80, 90, वापस ये आ जाएगा 100 लिखा नहीं आएगा, वापस 0 स्टार्ट हो जाएगा मतलब। तो ये क्या होता है, वर्ताकार पैमाना होता है, ये वाला, ये वर्ताकार पैमाना होता है, और ये आपका स्ट्रेट है, ठीक है, एक लीनियर मोड में सीधा है। ओके, अब करना क्या होता है, जिस पे आपने टाइट किया है, जहाँ से आपने इस कागज़ को क्या किया है, टाइट किया है, वहाँ पर आपको देखना है कि मेजर स्केल कितना है, लाइनें काउंट करनी है, कितनी लाइनों पर है ये। ओके, वो काउंट कर लेंगे। लाइनें काउंट करने के बाद में आपको ये देखना है, भाई इसको घुमाते ना तो कितनी लाइनें आपको दिख रही हैं यहाँ पर, वो देखनी है। फिर साथ में आपको ये देखना है कि जब ये घूमता है तभी तो लाइनें बाहर निकलती हैं, इसको आप घुमाओगे तभी तो लाइनें दिखेंगी, एक लाइनें, क्योंकि आप पूरा इसको यहाँ टच करा दोगे ना तो यहाँ एक लाइन नहीं दिखेगी, 0 से 0 कोइंसाइड होना चाहिए। फिर आप इसको लेकर जाओगे, फिर ये देखना है कि यहाँ कितनी लाइन दिख रही है। ये तो हो गया आपका मैन स्केल, प्रधान पैमाना, मुख्य पैमाना। फिर आपको यहाँ ये देखना है इसमें कि यहाँ कौन सा खाना, जैसे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो वो कौन सा खाना इस लाइन की सिद्ध में आ गया, बीच वाला लाइन की सिद्ध में आ गया, यहाँ पर कौन सा खाना, उस खाने को आपको लिखना है। ये आपको इसमें काम करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे फॉर्मूला। तो सूत्र और सिद्धांत की बात करें तो इसमें सिद्धांत है मोटाई ज्ञात करनी, मोटाई तो आपको पता है, माध्य निकालना पड़ेगा। अल्पतमांक की बात करें, चूड़ी अंतराल, तो चूड़ी अंतराल के अंदर बच्चों, चूड़ी अंतराल में जैसे जो मैन स्केल है उसमें से लाइनें आपकी, तो चूड़ी अंतराल मतलब पिच बोलते हैं इसको, क्रिकेट मैच खेलते हैं पिच होती है सीधी, वैसे यहाँ से यहाँ तक की पिच हो गई है। तो दोनों के बीच में बताओ कितने कॉलम है, एक ही तो कॉलम बन गया, तो इसका मतलब ये 1 हो जाएगा।
वर्ताकार पैमानों पर, यानी वो जो पैमाना है उस पर कितने राउंड है, उस पर 100 लिखे हुए, 100 खाने हैं, तो 1/100 हो गया। ओके, चलो प्रेक्षण की बात करें तो प्रेक्षण ले लेते हैं, 1/100 हो गया, तो किस में हो गई, ये मिलीमीटर में हो गया, क्योंकि हम सूक्ष्म लघु दूरियों का मापन करें, सूक्ष्म यानी लघु दूरियों का मापन करें, तो ये हो गया mm। अब mm को हम चेंज करेंगे किस में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे, मिलीमीटर, मिली 10 की घात -3 होता है, मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, सॉल्व कर देंगे इसको, तो ये आ गया हमारा 0.01 सेंटीमीटर, जो इस स्क्रू गेज का क्या है, लिस्ट काउंट है, अल्पतमांक है, किसी भी उपकरण के द्वारा मापा गया उसका सबसे न्यूनतम मान के वो कहाँ तक न्यूनतम दूरी को माप सकता है, वो है इसके 0.001 सेंटीमीटर। बात करते हैं बच्चों ऑब्जर्वेशन टेबल की। मैंने आपको बताया मैन स्केल देखना है और उसके कोइंसाइड जो सर्कुलर स्केल है, वर्ताकार पैमाना, उस पर कितने खाने प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ अपन वही चीज़ लिखेंगे, कितनी बार कर रहे हो, उस कागज़ पर अलग अलग जगह पर आप लगा लगा देख लीजिए। जैसे हमने 6 बार कर दिया, 5 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, और डिपेंड करता है कि हमें ऑब्जर्वेशन कितने दिए गए हैं, कितने पूछ रहा है उससे। फिर मैन स्केल पर क्या रीडिंग आ रही है वो हमें लिखनी होगी। यहाँ पर मैन स्केल पर जो रीडिंग आती है वो हमें लिखनी होगी, लेकिन जब मैन स्केल रीडिंग ले रहे हो उसी वक्त आपको ध्यान रखना है कि मैन स्केल के कोइंसाइड सर्कुलर में कितना खाने आ रहे हैं, कितने खाने हैं, वो आपको सबके साथ साथ में उनको नोट करना होगा। फिर उनको नोट करने के बाद में हमें जो ये वर्ताकार पैमाने पर जो पार्ट आ रहा है, जैसे मान 20 आ गया, तो उसको गुणा करना है उसके लिस्ट काउंट से, उसके लिस्ट काउंट से गुणा 0.001 से उसको गुणा करना होगा। और गुणा करते वक्त आपको इनको साथ साथ में इसी कॉलम के अंदर हम उनके मान भी रख देंगे कि हमें कितना मान प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर इसी अंदर रख देंगे। ठीक है, ये मान आ गया। फिर इन दोनों को जोड़ना है कि मैन स्केल और वर्ताकार पैमाना दोनों को हमने जोड़ दिया और वो यहाँ पर रख देंगे। ओके, ये सारे मान आ गए। फिर क्या होता है, अगर शून्याङ्क त्रुटि होती है, बाई चांस आप उस उपकरण की शून्याङ्क त्रुटि दूर नहीं कर पाए, तो प्लस माइनस जो त्रुटि है उसके हिसाब से आपको इसमें ध्यान रखना होता है। हमने त्रुटि करेंगे नहीं हम तो, क्योंकि हम तो हमारा उपकरण अच्छा ही लेंगे भाई, तो इसलिए हमने कह दिया 0, वापस मान आ जाएगा वो का वो, जो इसमें इन कॉलम में था वो का वो मान आपको वापस प्राप्त हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, मोटाई निकालनी है। इन 6 की 6 मोटाइयों को जोड़ लो, 6 का भाग दो, आपकी एवरेज मोटाई आपको प्राप्त हो जाएगी उस पतले कागज़ के लिए। तो बच्चों अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो बच्चों अब हम करते हैं स्क्रू गेज की सहायता से किसी भी सीट की मोटाई ज्ञात। जैसे ये हमारे पास एक सीट है, कागज़ की सीट, पतला है और इसका बिल्कुल ही हमें एक पतली वस्तु का क्या करना है, मोटाई यानी उसकी थिकनेस आपको ज्ञात करनी है। किसकी सहायता से, स्क्रू गेज की सहायता से। स्क्रू गेज के बारे में आपको बता दूं, स्क्रू गेज ये यू आकार की शेप में है। यहाँ लिखा हुआ 0 से 20 mm, यानी इसकी प्रास जो है 20 mm तक जा रही है। और ये जो आपको धातु के दिख रहे हैं, ये 2 बटन है, जिनको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सट कहते हैं। और ये जो है इसको हम कहते हैं रेचेट। यहाँ 2 प्रकार के स्केल होते हैं। स्केल देखिए, हम इसको घुमा रहे हैं तो एक स्केल आपको यहाँ दिख रहा है, इसको हम कहते हैं मैन स्केल, हिंदी में कहते हैं मुख्य पैमाना या प्रधान पैमाना। और ये जो राउंड में दिख रहा है आपको, ये एक साइकिल है, और साइकिल में अलग अलग संख्या आपको दिख रही है। जैसे 0 है, 0 से स्टार्ट हो गए, 20 है, फिर 40, 60, 80, 0 वापस आ गए, नहीं 100 हो गए। तो ये क्या होता है, ये आपका वर्ताकार पैमाना है, सर्कुलर स्केल है। तो 2 स्केल हो गए। अब आप करना क्या है, बहुत सिंपल सा काम है। सबसे पहले हमें इसका लिस्ट काउंट देखना है। लिस्ट काउंट में क्या होता है, ये जो आप लाइनें देख रहे हैं, ये एक लाइन के अंदर है, लीनियर मोशन में है, और लीनियर के अंदर आप राइट साइड में जितना इसको घुमाओगे ये आपको स्पष्ट दिखते जाएंगे। तो इनके बीच में तो चूड़ी अंतराल है। चूड़ी अंतराल का मतलब होता है पिच। पिच होता है, क्रिकेट का मैच खेलते हैं वहाँ पिच होती है, सीधी रेखा, तो फ्लैट की तरह। ये देखिए, तो 0 से 1 लाइन दिख रही है आपको, तो उस 1 लाइन का मतलब है 1 कॉलम हो गया यहाँ पर। और ये जब इसको घुमाते हैं तो ये कितना, एक चक्कर में कितना घूमता है, तो देखो 0 से स्टार्ट करते हैं, पूरा 1 चक्कर लगता है, तो इसमें कितने होते हैं, 100 होते हैं। तो लिस्ट काउंट होता है अल्पतमांक, अर्थात किसी भी उपकरण के द्वारा मापा गया उसका न्यूनतम मान, यानी कोई उपकरण कितना न्यूनतम मान माप सकता है, वो क्या होता है, उसका अल्पतमांक होता है। तो चलो ज्ञात करते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले उसका चूड़ी अंतराल कितना है, अभी आपको बताया कि गैप कितने का है, एक एक लाइनों का गैप है, यानी 1 हो गया। और जो सर्कुलर में हम घुमा रहे हैं, सर्कुलर में कितना आ रहा है, ये 100 आ रहा है, तो 1/100। ये किस में होगा, ये mm में होगा।
मिलीमीटर, क्योंकि स्क्रू गेज जो है ना वो बिल्कुल लघु दूरियों का मापन करता है। और यहाँ से ये बन जाएगा 0.01 mm। अब mm को हम चेंज कर लेंगे किसमें, सेंटीमीटर में। तो कैसे करेंगे, 0.01 m यानी मिली होता है 10 की घात -3, मीटर होता है 10 की घात 2। तो हो गया 0.01, यहाँ से निकलेगा 10 की पावर -1, ये जाएगा अपॉन में 10, ये हो गया 0.001 सेंटीमीटर। ये हो गया इस स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट। एक और आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जब आप इसको स्टार्टिंग में लेते हैं तो 0 पॉइंट को देखिए, 0 पॉइंट कहाँ से कहाँ मिल रहा है। यानी मेन स्केल में जो आपको लाइन दिख रही है, यानी ये जो लाइन आपको दिख रही है इस लाइन में, और इस वर्ताकार में जो 0 है इसको पूरा कंप्लीट टच कर दीजिए। तो 0 कहाँ है, ये लीजिए। तो आपको ये देखना है, जब आप इसको न्यूनतम करते हो तो इसका 0 और इसका 0 क्या एक लाइन है, क्या कोइंसाइड है, बिल्कुल संपाती होने चाहिए। अगर एक ही लाइन में है, इसका मतलब से आप देख रहे हो यहाँ एक ही लाइन में है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि एरर नहीं है। इसे हम कहते हैं शून्यांक त्रुटि 0। और अगर लाइन मान लीजिए ऊपर जा रही है, एक लाइन ऊपर जा रही है, 2 लाइन जा रही है, 3 जा रही है, तो वो उसमें एरर होगी। इस केस में क्या करना है आपको, उसे प्लस में काउंट करना है। प्लस में काउंट करने से एक लाइन ऊपर जा रही है तो 1 गुणा 0.001 उसका लिस्ट काउंट, जो भी रीडिंग सारी उसमें उसको प्लस करना है। और अगर ये नीचे जा रहा है तो आपको माइनस करना है। तो अब यहाँ ये बिल्कुल सही है, तो कोई त्रुटि नहीं होगी। हम यहाँ पर एरो को क्या लेंगे, 0 लेंगे। अब यहाँ हमें जो प्रयोग के अंदर दिया गया है, हमें दिया गया है कि कोई पतली सीट है और उसकी हमें मोटाई ज्ञात करनी है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। ये हमारे पास पतली सीट है, हमें क्या करनी है, इसके ऑब्जर्वेशन हमें लेने हैं। ऑप्शन देखिए आप, सबसे पहले जो पतली सीट है, तो पतली सीट के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग ऑब्जर्वेशन प्राप्त करेंगे। और हमें केवल ऑब्जेक्शन प्राप्त करने हैं, उसके बाद गुणा भाग तो बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पठान पैमाने का पाठ्यांक क्या होगा, चलो इसको हम यहाँ बीच में दोनों सेट के बीच में इसको फिक्स कर देते हैं। ये लीजिए, यहाँ पर हमने इसको फिक्स कर दिया। फिक्स कब होता है, तो इसमें से आवाज आती है। ये लीजिए, हो गया। अब मेन स्केल में तो आपको दिख रहा है बिल्कुल ही स्टार्ट ही नहीं हुआ है, 0 पर ही है, ऑलमोस्ट 0 के आसपास होता है। कई बार आप ये सोच रहे हो कि लाइनें नहीं दिख रही, तो जो लाइन सबसे क्लोज होती है उसी लाइन को उसमें प्राथमिकता दी जाती है। तो यहाँ हम इसको 0 लेंगे। तो प्रधान पैमाने का पाठ्यांक कितना हो गया, 0 हो गया। अब आगे क्या है आपका, सर्कुलर कितना है। तो सर्कुलर में आप देखेंगे 0 से तो ऊपर है, देखिए 0 तो यहाँ है, और फिर ये 5 लाइन है, और 5 से भी ऊपर है, 10 से नीचे। फिर हम इसमें लाइन काउंट करेंगे तो हम देख रहे हैं कि इसमें ये 2 लाइन आगे जा रहा है। तो लाइनें कितनी हो गई, लाइन इसमें हो गई 7 लाइनें हो गई। तो आप क्या लिखेंगे इसमें कि हमारे पास 7, और इसको फिर क्या करना है, 7 को उसके लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब हम दूसरी जगह चेंज करते हैं, और कहीं लीजिए थोड़ा नीचे ले गए, और यहाँ पर इस तरीके से हमें 6 बार पतली शीट का ऑप्शन प्राप्त करना है। अगेन हमने चेंज किया, स्केल जो मेन स्केल है वो तो 0 है, और यहाँ देखते हैं कितना है, ये 0 से ऊपर ही है। तो इसको सीधा करते हैं, और ये कितना आ रहा है आपका, ये 0 से ऊपर है और ऑलमोस्ट 2 लाइनों में है। ये लीजिए 2 लाइनों में मेन स्केल आपका कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। चलो इसको यहाँ से हटा दो और कहीं चलते हैं। ये लीजिए यहाँ आ जाइए, यहाँ देखते हैं कितना है। देखिए ये लाइन है यहाँ पर मेन स्केल की, और इसके सामने लाइनें हैं कितनी, 0 से चल रहे हैं 5 से, और ये 10 लाइनें आ गई यहाँ पर। ओके, चलो जगह बदलते हैं, फिर दूसरी साइड से करते हैं। तो दूसरी साइड में भी वापस हम इसका ऑप्शन प्राप्त करते हैं, इसको टाइट करेंगे, आवाज आ गई। ओके, चेक करो कितना आ रहा है, ये तो 0 से आ गया, ओके 0 कर देंगे। इस तरीके से हम 2 ऑप्शन और लेंगे। तो यहाँ पर आ जाइए, चौड़ाई के साथ देखते हैं। ये लीजिए यहाँ पर कितना आ रहा है, देखिए ध्यान से। ये आपका 0 है, ये 5 है, 5 से एक लाइन ऊपर है, यानी 6। वापस देखते हैं, क्योंकि हमें ऑप्शन लेने 6। लीजिए, अब वापस क्या आ रहा है, देखिए कितना आ रहा है, केवल 2 लाइन आ रही है।
तो 0 के बाद ये 0 आपका यहाँ पर, और आगे 2 लाइनें, ये लीजिए 2 लाइनें होगी, और जो प्रधान पैमाना आपका वो सब में क्या रहेगा, वो सब में आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें स्क्रू गेज की रीडिंग्स प्राप्त करनी है और उसका फिर आगे कैलकुलेशन करना है। तो बच्चों प्रैक्टिकल करने के बाद में जो हमें मान प्राप्त होते हैं वो हम अपनी जो सारणी है उसमें लिख लेते हैं। और उसमें हमने देखा कि मैन स्केल तो बिल्कुल हिला ही नहीं। क्यों नहीं हिला? क्योंकि कागज़ क्या था, बहुत पतला था, तो मैन स्केल 0 से ऊपर गया ही नहीं। तो ये तो हो गया मैन स्केल 0 सबके लिए, ये लीजिए 0, ओके। और जो वर्ताकार पैमाने इसके कोइंसाइड 7 मिला फर्स्ट कंडीशन में, फिर हमें 2 मिला, फिर हमें 10 मिला, फिर 0 से 0 ही मिला, फिर 0 से 6 मिला, 0 से 2 मिला। तो ये हमें उसके कोइंसाइड, यानी इस कंडीशन में क्या कोइंसाइड था, कौन सी लाइन किसके सिद्ध में थी, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर अल्पतमांक से गुणा, ये लीजिए अल्पतमांक से गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद में जो आया वो मान भी लिख दिया साथ में अपन ने। गुणा बाद में ध्यान रखना गलती ना हो जाए अपने पास। फिर क्या करना है, मैन स्केल जैसे 0 है, इसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, इसको जोड़ना है इसके साथ वर्ताकार पैमाने वाले कॉलम के साथ 0.007 के साथ। तो सेम 0 तो उधर, कोई दिक्कत नहीं है गुणा भाग में, ये लीजिए। फिर संशोधित पाठ्यांक, मैंने कहा कि हम त्रुटि करेंगे नहीं, क्योंकि हम अच्छा उपकरण लेंगे तो -0 ही करना पड़ेगा। -0 करेंगे तो वापस सेम के सेम मान हमारे सामने आ जाएंगे। फिर देखिए माध्य निकालना है तो इन 6 को जोड़ेंगे, 6 का भाग देंगे, ये लीजिए हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो भी इसमें हमने प्राप्त किया। चलो कैलकुलेशन देखते हैं। जो लिखा है वही वापस कैलकुलेशन में आ गया। मोटाई निकालें, 6 मान है, T बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6 बटा 6। वैल्यू 0.007, 0.002, 0.010, 0.006, 0.002, ओके। बटा में 6 कर दिया, भाग दिया, ये हमारा आंसर आ गया गणना के लिए। अब परिणाम की बात करते हैं। दी गई शीट की औसत मोटाई कितनी प्राप्त हो गई? भैया ये गुणा भाग हम कर चुके हैं, इसलिए हमें कोई समस्या नहीं है। जो मान हमें प्राप्त हुआ वो हम यहाँ पर रख देंगे 0.0045 सेंटीमीटर। सावधानियाँ की बात करते हैं। पेंच को एक ही दिशा में घुमाना चाहिए, वरन पेंच में चाल उत्पन्न हो जाएगी। आराम से एक साइड में घुमाना है, कभी इधर कभी इधर कर दो, उसको ढीला कर दोगे आप। पेंच को स्वतंत्रतापूर्वक बिना घर्षण गति करानी चाहिए, यानी आराम से खुले, ये नहीं कि टाइट हो रखा है पूरा जोर लगा रहे हो, उसको तोड़ना नहीं है, आराम से खुलना चाहिए, ठीक है ना, बिना घर्षण होना चाहिए, घर्षण रहित होना चाहिए। सीट के भिन्न भिन्न स्थानों से पाठ्यांक लेने चाहिए। जैसे जो आपका कागज़ है, एक बार तो आपने यहाँ लगा दिया, एक बार आपने यहाँ इसको बीच में यहाँ ले लिया, इधर से ले लो, इधर से ले लो, कहीं से भी आप अलग अलग कंडीशन ले सकते हो, ठीक है। लंबन के कारण त्रुटि का निराकरण करना चाहिए। देखने में स्केल को सामने रखना चाहिए, स्केल कितना आ रहा है, कोइंसाइड कौन सी लाइन है, उसको ध्यान से रखना। लंबन त्रुटि नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। और जब रेचिट फिसलने लगे तो उसे घुमाना बंद कर देना चाहिए। अगर स्लिप कर रहा है ज़्यादा तो उसको घुमाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एक बार आवाज़ आती है रुक जाओ, ये नहीं कि बार बार लगे रहो, तो उससे भी पता नहीं लगता है, वो हर जगह आवाज़ करने लग जाएगा, पता नहीं लगेगा कि टाइट हुआ है नहीं हुआ है, ओके। तो इस प्रकार की सावधानी आपको ध्यान में रखनी है। तो बच्चों इस प्रकार हमने स्क्रू गेज की सहायता से पतले शीट की मोटाई ज्ञात करना सीख लिया है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।